गुलाबी उड़ान, फ्लेमिंगो की अनोखी दुनिया। समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर झील थी। उस झील में कई तरह के पक्षी आते थे, बतख, बगुले, और उनमें सबसे सुंदर था गुलाबी रंग का फ्लेमिंगो। उसका नाम था रूहानी। लंबी गर्दन, पतली टांगे और हल्के गुलाबी पंखों से सजा हुआ वह हर सुबह झील के किनारे खड़ा होकर पानी में अपना चेहरा देखता था। सूरज की पहली किरण जब उसके पंखों पर पड़ती तो वह सोने जैसी चमक बिखेर देता था। यह पक्षी अपनी लंबी टांगों, सुंदर चोंच और गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है। यह रंग उसे उसके भोजन से मिलता है। वह झीलों में पाए जाने वाले छोटे क्रस्टेशियन, श्रिम्प्स और एल्गी, शैवाल खाता है, जिनमें प्राकृतिक रंगद्रव्य कैरोटीनॉइड्स होता है, जो उसके पंखों को हल्का गुलाबी बना देता है। फ्लेमिंगो की औसत आयु लगभग 30 से 40 वर्ष होती है। वे मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों, नमक झीलों और समुद्री तटों पर रहते हैं। भारत में इन्हें गुजरात के कच्छ क्षेत्र और राजस्थान की सांभर झील में देखा जा सकता है। फ्लेमिंगो और उसका पर्यावरण से संबंध। रूहानी सिर्फ सुंदर नहीं था, वह झील के पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा था। वह पानी में मौजूद छोटे जीवों को खाकर झील को साफ और संतुलित रखता था। उसकी उपस्थिति से यह संकेत मिलता था कि झील का पानी स्वच्छ और जीवन के लिए उपयुक्त है। गांव के बच्चे हर दिन उसे देखने आते और कहते, देखो, झील फिर से गुलाबी हो गई है। फ्लेमिंगो के झुंड जब उड़ते थे तो आसमान में एक गुलाबी लहर सी बन जाती थी। वह दृश्य इतना सुंदर था कि हर कोई प्रकृति को धन्यवाद देता। प्रकृति का संकट। एक साल गांव में पास की फैक्ट्री ने झील में कचरा बहाना शुरू कर दिया। पानी का रंग मटमैला हो गया, मछलियां मरने लगी और धीरे धीरे फ्लेमिंगो उड़ गए। बच्चे उदास हो गए। उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा, सर, फ्लेमिंगो अब वापस क्यों नहीं आते? अध्यापक बोले, बेटा, फ्लेमिंगो प्रकृति का दर्पण है। जहां पानी गंदा होता है वह वहां नहीं रह सकते। अगर तुम उन्हें वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें झील को फिर से स्वच्छ बनाना होगा। बच्चों ने ठान लिया। गांव के लोगों के साथ उन्होंने झील की सफाई की, फैक्ट्री से कचरा रोकने की अपील की और पेड़ लगाए। कुछ महीनों बाद झील फिर से नीली हो गई और एक सुबह दूर आसमान से गुलाबी परों का एक झुंड उड़ता हुआ आया। वह रूहानी और उसके साथी फ्लेमिंगो थे। गांव खुशियों से भर गया। बच्चों ने कहा, फ्लेमिंगो लौट आए, मतलब हमारी झील फिर से जीवित हो गई है। सीख। मोरल ओ 6846 द स्टोरी। प्रकृति की सुंदरता उसकी स्वच्छता में छिपी है। हर जीव पर्यावरण का प्रहरी, प्रोटेक्टर है। फ्लेमिंगो सिखाता है कि सच्ची सुंदरता भीतर की पवित्रता और संतुलन में होती है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमें जीवन का रंग लौटाएगी। शैक्षिक जानकारी। एजुकेशनल फैक्ट्स अबाउट फ्लेमिंगो। 1। वैज्ञानिक नाम फीनिकॉप्टेरस रोजियस। 2। औसत आयु 30-40 वर्ष। 3। आहार, झीलों में पाए जाने वाले छोटे जीव, शैवाल और कीट। 4। मौसम, सर्दियों में प्रवास, माइग्रेशन के दौरान भारत के तटीय क्षेत्रों में आते हैं। 5। रहने का स्थान, नमक झीलें, दलदल, समुद्र तट। 6। महत्व, जलाशयों को स्वच्छ रखते हैं, झीलों में जैविक संतुलन बनाए रखते हैं, पर्यावरण की स्वास्थ्य स्थिति का संकेत देते हैं। निष्कर्ष। फ्लेमिंगो सिर्फ एक सुंदर पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति की स्वच्छता और संतुलन का प्रतीक है। रूहानी की तरह अगर हम मिलकर अपने वातावरण को साफ और सुरक्षित रखें तो हमारी धरती हमेशा गुलाबी हो जाले से चमकती रहेगी। फ्लेमिंगो से खाता है अगर मन शुद्ध है
तो जीवन हमेशा रंगीन रहेगा।